चलिए आज एक बहुत ही अलग, एक रहस्यमयी से गांव की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा गांव जिसने एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही साहसिक प्रयोग किया और उस प्रयोग से जो सबक मिला ना, वो हम सबके लिए बहुत गहरा मतलब रखता है। ये कहानी है उस संतुलन की जिस पर समाज की नींव टिकी होती है। तो कहानी का सबसे बड़ा और गहरा सवाल यही है कि क्या कोई समाज, कोई गांव सिर्फ महिलाओं के दम पर चल सकता है? मतलब पूरी तरह से खुशहाल, आत्मनिर्भर? इस गांव ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, उसे अपनी सच्चाई बनाकर। तो चलिए इस अनोखे गांव के सफर पर निकलते हैं। इस गांव का एक ही नियम था, और वो भी पत्थर की लकीर जैसा। यहां पुरुषों का आना सख्त मना था, और इस नियम को लागू करने वाली थीं गांव की मुखिया चंपा देवी। अब उनका ये फैसला कोई हवा में नहीं लिया गया था, ये उनके अपने गहरे दर्द से निकला था। उन्होंने अपने पिता के हाथों अपनी मां पर जो जुल्म होते देखे थे, उसने उनके मन में ये बात बैठा दी थी कि पुरुष सिर्फ दुख देते हैं। तो बस चंपा देवी ने एक ऐसी दुनिया बना ली जहां सिर्फ औरतें और उनकी बेटियां थीं। बाहर से देखो तो ये गांव आत्मनिर्भरता की, महिला शक्ति की एक मिसाल लगता था। सब औरतें एक दूसरे का सहारा थीं, मिलके काम करती थीं और बड़े गर्व से अपनी जिंदगी जी रही थीं। और चंपा देवी को अपने बनाए इस समाज पर बहुत नाज था। उनका मानना था कि उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, एक सुरक्षित भविष्य के लिए। उन्हें लगता था कि आदमियों के बिना उनका गांव न सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि और तरक्की करेगा। यही उनका विश्वास था और यही उनका अभिमान भी। लेकिन देखिए, कोई भी जगह हमेशा के लिए दुनिया से कटकर तो नहीं रह सकती, और बहुत जल्द इस गांव के बनाए उसूलों की असली परीक्षा का वक्त आ गया, जब बाहर की दुनिया की सच्चाई ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। और मुश्किलें एक एक करके सामने आने लगी। सबसे पहले तो बच्चों के स्कूल ने एक ऐसी शर्त रख दी जो पूरी ही नहीं हो सकती थी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में माँ और बाप दोनों का आना जरूरी था। और फिर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। गांव की जिंदगी जिस कुएं पर टिकी थी उसका मोटर ही खराब हो गया। अब पूरा गांव पानी के तरसने लगा। अब जब एक औरत ने हिम्मत करके कहा कि पास के गांव से किसी आदमी को, किसी मिस्त्री को बुला लेते हैं, तो ये बात चंपा देवी के स्वाभिमान पर सीधी चोट जैसी लगी। वो गुस्से में चिल्ला पड़ी, क्या मतलब? हर दूसरे काम में तुम्हें किसी पुरुष की जरूरत लगती है क्या? और उन्होंने फैसला कर लिया कि ये मोटर वो खुद ठीक करेंगी, ये साबित करने के लिए कि वो किसी के मोहताज नहीं हैं। चंपा देवी ने बाकी औरतों के साथ मिलकर मोटर को ठीक करने की पूरी जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जानकारी के बिना उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। रात हो गई और हार कर उन्होंने उस आधे खुले मोटर को, जिसके नंगे तार बाहर झांक रहे थे, वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये जिद अगली सुबह एक भयानक हादसे को जन्म देने वाली थी। अगली सुबह की खामोशी एक माँ की दिल दहला देने वाली चीख से टूटी। ये एक ऐसी चीख थी जिसमें सब कुछ लुट जाने का डर था, एक ऐसी आवाज जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हुआ वही जिसका डर था। रात का वो अधूरा काम, वो खुले छोड़े गए तार, एक मासूम बच्ची उनकी चपेट में आ गई और उसे करंट लग गया। उस माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसकी बेटी मोटर के पास भीगी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जिस खतरे से बचाने के लिए ये गांव बना था, वो खतरा आज उनके अपने ही हाथों से सच हो गया था। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस गई, गांव में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। सबकी नजरें बस एक ही इंसान पर थीं, चंपा देवी। एक सवाल जो कोई पूछ नहीं रहा था पर हवा में तैर रहा था, इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन था? बस उसी एक पल में चंपा देवी का सालों का बनाया विश्वास, उनका सारा अभिमान शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। उन्हें ये कड़वी सच्चाई समझ आई कि उनकी बनाई ये आदर्श दुनिया बस एक वहम थी, एक ऐसा वहम जिसकी कीमत एक मासूम बच्ची ने अपनी जान पे खेल कर चुकाई थी। उन्हें अपनी गलती का बोझ महसूस होने लगा था। पूरे गांव के सामने टूटे हुए दिल से चंपा देवी ने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, गलती मेरी थी। मैं अपने पुराने दर्द में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने मान लिया कि सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं, और मेरी इसी एक तरफा सोच ने मुझे गांव की बाकी औरतों की जरूरतों और असलियत से एकदम दूर कर दिया। ये चंपा देवी की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो समझ गईं कि जिंदगी का असली मतलब किसी को बाहर निकालने या लड़ने में नहीं, बल्कि संतुलन बनाने में है। कोई भी समाज सिर्फ औरत या सिर्फ मर्द से पूरा नहीं होता, दोनों के साथ से ही वो जिंदा और खुशहाल बनता है। और इस एहसास के साथ उस गांव में सच में एक नई सुबह हुई।
चंपा देवी ने अपना ही बनाया नियम तोड़ा और गांव के दरवाजे पुरुषों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। सालों बाद जब बिछड़े हुए परिवार एक दूसरे से मिले तो वो नज़ारा ऐसा था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। हर तरफ बस भावनाएं थीं। पुरुषों के लौटते ही जैसे गांव में एक नई जान आ गई। जो मोटर महीनों से मुसीबत बना हुआ था वो कुछ ही घंटों में ठीक हो गया। बच्चे अब गर्व से अपने माता पिता दोनों के साथ स्कूल जाने लगे। और सबसे जरूरी बात, गांव के जो आंगन सूने पड़े थे वो फिर से हंसी खुशी और त्योहारों की आवाजों से गूंज उठे। चंपा देवी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और खुले दिल से कहा, इस गांव को जितनी जरूरत स्त्रियों की है उतनी ही जरूरत पुरुषों की भी है। हम सब मिलकर ही इसे एक घर बनाते हैं। उन्होंने सबका स्वागत किया और अपनी गलती को सुधारने का वादा भी किया। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक नए संतुलित भविष्य की नींव थी। तो इस गांव की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी भी समाज की असली ताकत कड़े नियमों में है या फिर स्त्री और पुरुष के बीच आपसी सम्मान, सहयोग और संतुलन में? शायद असली तरक्की तभी होती है जब हम एक दूसरे को बाहर निकालने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलने का रास्ता चुनते हैं।